ओम शांति। जैसे हमने कल आत्मा के पिता परमात्मा शिव के बारे में जाना कि आत्मा के पिता परमात्मा शिव हैं, ज्योति स्वरूप हैं, नाम शिव है, रहने का स्थान परम धाम है, कार्य उनका विश्व कल्याण करना है। आज हम जानेंगे परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य कि परमात्मा अपने कार्य कैसे करते हैं। कहते हैं परम पिता परमात्मा जब धरा पे आते हैं तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा महाविनाश का कार्य करते हैं। कहते हैं जब शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो महाविनाश हो जाता है। तो वर्तमान समय हम देखेंगे कि परमात्मा ब्रह्मा जी के द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य बड़ी सुंदर रीति से कर रहे हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा पिता श्री ब्रह्मा बाबा हैं। इनका थोड़ा लौकिक परिचय आप सभी को बताएंगे कि इनको कैसे कर्मवाचक ब्रह्मा नाम मिला। इनका जन्म हैदराबाद सिंध में हुआ था और ये एक शिक्षक के पुत्र थे। ब्राह्मण के घर में इनका जन्म हुआ था और 1936-37 के आसपास इनको एक बहुत सुंदर दिव्य साक्षात्कार हुआ। लेकिन उससे पहले बाल्यकाल से ही बहुत सुंदर धार्मिक भाव के थे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ पर करना, गीता जी का अध्ययन करना, तीर्थ करना, बड़ों की सेवा करना, ये इनका बचपन से ही बहुत रुझान रहा। और इन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए हुए थे। अंदर से इनको बहुत ज़्यादा ललक थी कि मुझे भगवान से मिलना है, परमात्मा से मिलना है, परमात्मा से संबंध जोड़ना है। जैसे हम सभी परमात्मा से संबंधों के रूप में केवल गाते हैं लेकिन संबंध जोड़ते नहीं हैं। तो ऐसी ललक इनको हमेशा रहती थी। तो ऐसे करते कराते इन्होंने अपना जीवन जब 60 वर्ष की आयु तक पार किया, जब तक इन्होंने 12 गुरु कर लिए थे, सभी तीर्थ कर लिए थे, तो एक दिन अचानक इनके घर में सत्संग चल रहा था। तो जिनके 12वें नंबर के गुरु थे उनके द्वारा सत्संग चल रहा था। तो सत्संग में बैठे बैठे अचानक इनको ऐसे लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी हो और ये उस स्थान से उठ के एक कमरे में जाके बैठ गए। और जैसे उस कमरे में जाके बैठे तो बहुत सुंदर महाज्योति का ऐसा दिव्य अलौकिक साक्षात्कार हुआ। इतनी वो ज्योति दिव्य थी, इतनी अलौकिक थी, इतनी सुंदर थी कि मानो ये उस साक्षात्कार में खो गए। और वो साक्षात्कार 1 या 2 मिनट का नहीं था, लेकिन इन्होंने वो साक्षात्कार करीब पौना घंटे तक किया। जब वो ज्योति उस कमरे में थी तो मानो पूरा कमरा रेड हो गया था और इनकी आंखें भी बिल्कुल रेड हो गई थी। तो इनकी 60 वर्ष की आयु थी। तो उस समय इनकी पत्नी भी थी और इनकी बहू भी थी। तो इनकी बहू के मन में विचार आया कि दादा लेखराज कभी सत्संग में से नहीं उठते थे और हम सबको भी शिक्षा देते थे कि कभी सत्संग में से नहीं उठना चाहिए। आज ऐसा दादा को क्या हो गया जो सत्संग में से उठ के कमरे में चले गए। तो जब बहू उस कमरे में जाके देखती है तो उसको बहुत सुंदर श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। इतना सुंदर श्री कृष्ण का साक्षात्कार वो करती है, ऐसा श्री कृष्ण उन्होंने अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। आपने ब्रह्मा कुमारी में देखा होगा वो चित्र अधिकतर हाथ में श्री कृष्ण स्वर्ग का गोला लिए और घुटने के बल बाल रूप में। तो जब उन्होंने वो दृश्य देखा तो वो भी मानो जैसे उस दृश्य में खो गई। तो उनकी जो दादा की पत्नी थी उनको लगा कि बहू गई, 15 मिनट हो गए आए ही नहीं, कहीं दादा का स्वास्थ्य तो नहीं बिगड़ गया, क्योंकि 60 वर्ष की आयु थी। तो उनकी पत्नी भी उठ के वहाँ से चली आई। तो जैसी पत्नी ने उस कमरे में देखा तो बहुत सुंदर उन्हें चतुर्भुज नारायण का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि वो नारायण की भक्त थी।
जब उन्होंने नारायण का साक्षात्कार किया तो वो भी नारायण को देखती रह गई। तो करीब पौना घंटे के बाद जब वो महाज्योति लाइट वहाँ से अदृश्य हुई तो दादा के मुंह से निकल रहा था, एक लाइट थी, एक माइट थी, कहाँ गई वो? लाइट माना बहुत तेज था, माइट माना बहुत पावर थी, कहाँ चली गई वो? और उनके मुंह से 2-3 शब्द और निकल रहे थे, शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम, ज्योति स्वरूपम, आनंद स्वरूपम। तो जब ये लाइट ज्योति साक्षात्कार उनका समाप्त हो गया तो उनको लगा जो मेरे 12वें नंबर के गुरु हैं शायद उनकी कृपा मेरे ऊपर हुई है। तो वो खुशी खुशी जाके जिन गुरुजी के द्वारा सत्संग चल रहा था उनको बताया, गुरुवर आज तो आपकी बड़ी कृपा हुई, आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया, आज तो आपने हमें महाज्योति का साक्षात्कार करा दिया। तो गुरुजी ने जब उनको देखा, उनके अलौकिक तेज को देखा तो उन्होंने वो बड़े नेक थे, ईमानदार थे, सच्चे थे। तो उन्होंने उसी समय दादा को कहा कि लखीराज बाबू, आज तुमने वो पा लिया जो मैंने भी नहीं पाया, आज तुमने जो भी पाया, जो भी देखा, ये सब तुम्हारी लगन, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी भक्ति का फल है, मेरी इसमें कोई कृपा, कोई आशीर्वाद नहीं है। तो जब दादा को लगा ये तो कोई अलौकिक कार्य है, ईश्वरीय कोई चमत्कार है, तो उसके बाद दादा को शांत रहना बहुत अच्छा लगने लगा, एकांत में रहना बहुत अच्छा लगने लगा। और पहले से ही दादा का बहुत सुंदर हीरे जवाहरात का व्यापार था, कलकत्ता में भी था, बनारस में भी था। तो उसके बाद उनको जब एकांत में अच्छा लगने लगा साक्षात्कार के बाद, तो वो बनारस जाना हुआ उनका, क्योंकि बनारस में उनका जो हीरे जवाहरात का पार्टनर थे वो रहते थे। तो वहाँ जब वो बैठे हुए थे, उनके यहाँ बाहर सामने बैठे हुए थे, तो अचानक दादा को दूसरा साक्षात्कार होना फिर शुरू हुआ। और वो साक्षात्कार जब दोबारा हुआ तो सबसे पहले उस साक्षात्कार में उन्होंने देखा कि एकदम चारों तरफ त्राही त्राही मच गई है, मानो खून की नदियाँ बह रही हैं। उस समय तो परमाणु बम का आविष्कार भी नहीं हुआ था, बने भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने देखा कहीं बम गिराए जा रहे हैं, कहीं मिसाइलें गिराई जा रही हैं, कहाँ परमाणु बम गिराए जा रहे हैं। 1936-37 के आसपास उन्होंने ये साक्षात्कार किया। और कहीं लड़ाइयाँ लगी हुई हैं, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहाँ सूखा पड़ा है, ऐसे चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। और ऐसे चल रहा था जैसे प्रोजेक्टर दीवार पे चल रहा हो, पूरा दृश्य ऐसे चल रहा था। तो एकदम दादा ने कहा, भगवान ये क्या है, ये कोई देखने की चीज़ नहीं है, आप इसको बंद करो, कुछ ऐसा दिखाइए जो इन आँखों को अच्छा लगे। फिर थोड़ी ही देर में दादा देखते हैं बहुत सुंदर चतुर्भुज विष्णु का साक्षात्कार करते हैं, 4 भुजा वाले, एक हाथ में शंख, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल, ऐसे बहुत सुंदर डबल मुकुटधारी उनके सामने चतुर्भुज विष्णु का बहुत सुंदर रूप सामने होता है। फिर थोड़ी ही देर में वो देखते हैं विष्णु जी अदृश्य हो जाते हैं और ऐसे देखते हैं जुगनू जैसे कुछ चमकते हुए ऊपर से आते थे और नीचे आते ही देवी देवता बन जाते थे और सभी रास करने लगते थे। तो ये दृश्य जब दादा ने देखा तो ये भी वही 1-8 घंटे तक चलता रहा साक्षात्कार का। फिर उन्होंने कहा कि भगवान ये क्या है, ये आप क्या हमें दिखा रहे हैं, आप हमसे क्या कराना चाहते हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप इसको स्पष्ट करें। तो फिर सामने महाज्योति पुनः उनके आई और उस ज्योति में से आवाज़ आ रही थी, वही शिवोहम शिवोहम, ज्योति स्वरूपम, आनंद स्वरूपम, प्रेम स्वरूपम, ऐसे करके वो आवाज़ आई। तो दादा ने कहा कि आप क्या हैं, कौन हैं, आप स्पष्ट करें क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब इनको शिव बाबा ने बताया कि मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ, मैं सत्यम शिवम सुंदरम हूँ, मैं शिव हूँ और मैं इस धरा पे अवतरित हो चुका हूँ कलयुग की धरा को सत्योगी धरा बनाने के लिए। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने प्रश्न किया
कि भगवान आपको धरा पे आने की क्या आवश्यकता है। अगर आपको सृष्टि परिवर्तन करनी है तो आप तो भगवान हैं, ईश्वर हैं। आप परम धाम में बैठ कर के भी इस कलयुगी सृष्टि को सत्युगी सृष्टि में परिवर्तन कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा, महाज्योति में से आवाज़ आई कि आज मनुष्य संसार के इतनी सांसारिक बातों में बाहर मुक्ता में फंस गए हैं, खो गए हैं कि उन्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं देती, मेरी प्रेरणा सुनाई नहीं देती। मानव आत्मा को परिवर्तन करने के लिए, मनुष्य को परिवर्तन करने के लिए मुझे मनुष्य तन का ही आधार चाहिए। तो मुझे आपके तन का आधार चाहिए और आपके तन के माध्यम से इस कलयुगी धरा को सत्युगी धरा बनाना है। तो वो तो वैसे ही पिछले 60 वर्षों से भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान की याचना प्रार्थना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, अहो सौभाग्य। तो उस समय 1936-37 के समथिंग पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन में शिव परमात्मा विश्वनाथ बाबा की प्रवेशता हुई और उस समय से ही उनको नाम अलौकिक मिला, प्रजापिता ब्रह्मा। तो जब नाम दिया भगवान ने तो उन्होंने कहा कि हम तो ये नाम क्यों दे रहे हैं। तब भोलेनाथ ने कहा कि सृष्टि की स्थापना शास्त्रों में गायन है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना होती है, तो मैं नई सृष्टि की स्थापना आपके तन के माध्यम से करूँगा, इसलिए आपका नाम आज से प्रजापिता ब्रह्मा है। तो इन्होंने स्वीकार किया। उस समय से ही इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा और कहा, आपको दैवी दुनिया के लिए लोगों को जागृत करना होगा, दैवी संस्कारों का निर्माण कराना होगा, पुनः आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। तो उसके लिए आपको लोगों को मर्यादित बनाना होगा, गुणों से सजोजित करना होगा। तो इन्होंने कहा, ओहो सौभाग्य। और तब से ही ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना हुई। तो शुरू में जब ध्यान करते थे दादा तो ओम की ध्वनि लगाते थे, तो लोगों ने ओम मंडली कहना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे समय बीता तो शिव बाबा ने इसको बहुत सुंदर नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, क्योंकि उस समय भोलेनाथ ने कहा कि इस संस्था का नाम है प्रजापिता, क्योंकि आप सारी प्रजा के पिता हैं, और ब्रह्मा कुमारी क्योंकि बहनों के द्वारा संस्था का संचालन होगा। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ईश्वरीय इसलिए क्योंकि स्वयं ईश्वर के द्वारा इसकी स्थापना हो रही है, और विश्व इसलिए कि सारे विश्व में ये परमात्मा संदेश जाएगा। तो इसलिए विश्व, और विद्यालय इसलिए क्योंकि यहाँ पढ़ाई जाएगी। वैसे भी दुनिया में कहते हैं कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बन जाए। तो इस विद्यालय का बहुत सुंदर भोलेनाथ ने लक्ष्य दिया कि आपको पुरुषों को ऐसा कर्म करना है कि वो नारायण जैसे बन जाएं, और नारियों को ऐसा कर्म करना है वो लक्ष्मी जैसे बन जाएं। तो ये हम मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। कहते ना, लक्ष्य होगा तो लक्षण आएंगे, और लक्ष्य नहीं होगा तो लक्षण कैसे आएंगे। दुनिया में भी बच्चों को अगर कुछ पढ़ना है, कुछ आगे बढ़ना है, तो बचपन से ही उनका एम होता है, लक्ष्य होता है। तो ऐसे हमारे मनुष्य जीवन का भी भगवान ने हमें लक्ष्य दिया, या यूँ कहें ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का ये लक्ष्य है। और जब लक्ष्य हमारे सामने होता है तो लक्षण अवश्य हमारे जीवन में आते हैं। तो ये लक्ष्य दे करके, इसलिए इस तरह का फ़ोटो भी आपको ब्रह्मा कुमारी में ही मिलेगा, क्योंकि ये हमारा लक्ष्य है। जब हम बार बार लक्ष्य को देखते रहते हैं तो हमारे जीवन में लक्षण आते रहते हैं। और ऐसे कहते हैं कि जब हम बार बार उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं, बार बार विचार करते हैं, तो वो हम हो ही जाते हैं। तो वो एक कहानी भी सुनाते हैं कि एक बार एक व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया, और उस व्यक्ति ने कई दिन तक उससे कहा गया, तुम मनुष्य नहीं, तुम भैंस हो। तो भैंस हो, जब बहुत समय हो गया और उसको कहा अभी बाहर निकलो कमरे से, तो वो कहता, मैं कैसे निकल सकता हूँ, मैं तो भैंस हूँ। कहने का भाव है
कि जो चिंतन करते हैं, जो बार बार वर्णन करते हैं, हम वही बन जाते हैं। तो हमें इतना सुंदर लक्ष्य मिला है, तो इसलिए इसका नाम पड़ा विद्यालय। यहाँ जो रोज़ पढ़ाई जाती है, जो भगवान के महावाक्य मुरली सुनाई जाती है, उसमें यही शिक्षा दी जाती है कि हमें अपने जीवन को देवी देवताओं के जैसा बनाना है। नम्रता, धैर्यता को हमें अपने जीवन में धारण करना है। जो देवताओं की पूरी महिमा है, संसार में हम सभी महिमा करते हैं देवताओं की, लेकिन पूरी महिमा नहीं करते। यहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भगवान ने देवताओं की ब्रह्मा बाबा के माध्यम से हमें पूरी महिमा बताई। देवताओं की पूरी महिमा है कि सतयुग में देवता जब होते हैं तो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, हिंसा से मुक्त होते हैं। तो ऐसी सुंदर समाज की, ऐसी सुंदर दुनिया की स्थापना करने के लिए आपको निमित्त बनना है। तो ब्रह्मा दादा लेखराज ने उसी समय से कह दिया, अहो सौभाग्य। तो उस समय से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एक छोटा सा नन्हा सा पौधा रोपा गया था, और आज धीरे धीरे वो नन्हा सा पौधा बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ा वट वृक्ष के रूप में स्थापित है। पूरे भारतवर्ष में तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय ये शिक्षा, ये पढ़ाई जा रही है मनुष्य से देवता बनने की। आप तो सारे विश्व में माने 140 देशों में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय हैं, जहाँ पर सभी को ये पढ़ाई जाती है, शिक्षा दी जाती है कि आपको अपना जीवन देवी देवताओं के जैसा बनाना है, लक्ष्मी नारायण के जैसा बनाना है। तो उस समय से ये कारवा शुरू हुआ, और आज बढ़ते बढ़ते हमारे जैसी ब्रह्मा कुमारी बहनें ही इस विद्यालय में करीब 50,000 अपना जीवन समर्पित करके समाज सेवा कर रही हैं, और मानव जाति को देवतुल्य बनाने की शिक्षा दे रहे हैं। और करीब 30,000 ब्रह्मा कुमार भाई अपना जीवन समर्पित करके मनुष्य आत्माओं को ये लक्ष्य दे रहे हैं कि अपने जीवन को लक्ष्मी नारायण के जैसा बनाएं। ऐसे जागरूक कर रहे हैं। और परिवार में रहने वाले, गृहस्थ में रहने वाले, जिन्होंने बुराइयों को छोड़ा है, विकारों को छोड़ा है, यहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में घर छोड़ना नहीं सिखाया जाता है। हमें रोज़ कहा जाता है कि घर को, गृहस्थी को कमल फूल के समान बनाएं, वैकुंठ के समान बनाएं, स्वर्ग के समान बनाएं। तो गृहस्थ में रह कर के हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है जैसे कीचड़ में कमल। तो ऐसे हमारे यहाँ करीब 12-15 लाख गृहस्थी भी ब्रह्मा कुमारी में रोज़ सत्संग करते हैं, और घरों में रह कर के भी उन्होंने अपने जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ा है। तो ऐसे करके इसका नाम पूरा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। तो 1936 कहें 37 के आसपास जब से ही गुप्त रीति से सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है ब्रह्मा जी के द्वारा, इसलिए ब्रह्मा जी को बैठा हुआ दिखाया है। फिर दूसरी तरफ शंकर जी के द्वारा कलयुगी दुनिया के विनाश का भी कार्य चल रहा है। जैसे आज वैज्ञानिकों से हम मिलते हैं, वो जब बातचीत करते हैं कोई भी, उनको पूछते हैं आप इतने मिसाइल्स, इतने बम, परमाणु बम क्यों बनाते हैं? तो वो कहते हैं हमको कोई प्रेरणा करता है और बनाइए और बनाइए, और हम बनाते ही जा रहे हैं। तो इतने सारे परमाणु बम बनाए हैं। कहते हैं विश्व जितने, अगर 10 विश्व भी होते तो वो ख़त्म कर सकते हैं, इतने परमाणु बम बने, लेकिन विश्व तो एक ही है। तो लोगों की, वैसे भी कहा जाता है हमारे शास्त्रों में, वेदों में कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है लोगों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। तो एक तरफ ऐसे कलयुगी, कहीं बाढ़ आएगी, कहाँ लड़ाई लगेगी, कहाँ बम फेंके जाएंगे, कहाँ ऐसे धरती फटेगी, भूकंप आएंगे। इस तरह से एक तरफ कलयुगी दुनिया की सफाई का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य चल रहा है। या यूँ कहें जैसे पुराना घर मिटता है तो दुख नहीं होता है, बहुत ज़्यादा लगाव हो किसी को, ज़बरदस्ती का मुँह फंसा हुआ हो तो दुख होता है। लेकिन अगर कोई समझदार होता है तो उसको दुख नहीं होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में होता है पुराना घर मिटेगा तो नया बनेगा ना।
तो अभी कलयुगी दुनिया मिटेगी तो सत्युगी दुनिया आएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सुनिश्चित होती हैं, जिनको हम बदल नहीं सकते। जैसे रात जाती है तो दिन आता है, ठीक उसी प्रकार से कलयुग जाएगा तो पुनः सत्युग आएगा। वो आपको कल के सत्र में बताएंगे कि कैसे ये 4 योग निरंतर चलते रहते हैं। तो आज तो हम परमात्मा के कर्तव्यों को जान रहे हैं कि वर्तमान समय ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा शिव स्थापना का कार्य कर रहे हैं, और समझिए शंकर जी के द्वारा कलयुगी दुनिया का सफाई का कार्य चल रहा है। लेकिन विष्णु जी के द्वारा सत्युगी दुनिया का पालना का कार्य होता है। जब सत्युग आ जाएगा तो विष्णु जी इसकी पालना करेंगे, इसलिए विष्णु जी को अभी खड़ा हुआ दिखाया है, और उनके हाथों में ये 4 बड़े सुंदर से अलंकार दिखाए हैं। जैसे उनके हाथ में गदा दिखाई है, जैसे हमेशा कोई भी युद्ध करने जाते हैं, लड़ने जाते हैं, तो उनकी जो गदा होती है वो कंधे पे होती है, ऐसे दिखाते हैं स्वरूप के बस ये लड़ने ही जा रहे हैं। लेकिन विष्णु जी की गदा हमेशा नीचे दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ सत्युग में देवता सर्वगुण संपन्न होते हैं, समझदार होते हैं। इसलिए बड़े बुजुर्ग लोग हमेशा कहते थे, एक कहावत कहते थे, बड़ी अच्छी है, कहते हैं ज्ञानी मारे ज्ञान से अंग अंग भिद जाए, मूर्ख मारे लकड़ी से सो हाथ पैर टूट जाए। तो विष्णु जी इतने समझदार थे कि उनको गदा चलाने की आवश्यकता नहीं है, नीचे रख के ही ज्ञान से वो समझा देते, जैसे व्यक्ति के अंग अंग में भिद जाता है। फिर दूसरे उनके हाथ में सौदर्शन चक्र दिखाते हैं। तो इस सौदर्शन चक्र का भी बड़ा प्यारा सुंदर इशारा है हम सभी के लिए। स्वदर्शन, एक तो स्वयं का दर्शन करना होता है। जैसे मान लो ये अंगुली है, हम आपकी तरफ करते हैं कि आप गलत हो, तो आपकी तरफ एक अंगुली जाती है, बाकी 4 उंगलियों का इशारा तो हमारे स्वयं की तरफ है। कहने का भाव ये है कि जैसे हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं, बुरा देखन में चला मुझसे बुरा ना कोई। जब हम दूसरे की बुराई देखते हैं तो उसकी अंदर एक बुराई होती है, लेकिन हमारे अंदर तो 4 बुराई हैं। तो पहले हमें किसे देखना चाहिए? स्वयं को देखना चाहिए, स्वयं का दर्शन करना चाहिए। और एक और अर्थ स्वयं के दर्शन का होता है कि कैसे हमने 4 योगों को पार किया। तो हम सो देवता थे, हम सो क्षत्रिय थे, फिर द्वापर में आके हम सो वैश्य बन गए, और कलयुग में आके हम सो शूद्र बन गए, और अब कलयुग के बाद संगम युग में हम सो ब्राह्मण, और फिर सतयुग में जाएंगे सो हम सो पुनः देवता बनेंगे। ये कल के सत्र में स्पष्ट करेंगे। तो ये इसका भी स्वयं का दर्शन ही हो गया। तो इसलिए उनके हाथ में हमेशा स्वदर्शन चक्र दिखाते। स्वदर्शन माना स्वयं का दर्शन करना। फिर उनके हाथ में बड़ा सुंदर सा शंख दिखाते हैं। शंख जब भी पूजन होता है या कोई भी शुभ काम होता है तो हम शंख ध्वनि करते हैं। तो परमात्मा संदेश देना, परमात्मा की स्मृति दिलाना, परमात्मा की बातें करना, ये शंख ध्वनि है। और कहते हैं जहाँ शंख ध्वनि होती है वहाँ निशाचर, भूत प्रेत, जो भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर दूर तक वहाँ से भाग जाती हैं। एक और दिखाते हैं कि कभी ओले बरस रहे हैं तो गांव में लोग शंख ध्वनि करते हैं कि ओले बरसना बंद हो जाएंगे, जंगल की ओर चले जाएंगे। कहने का भाव यही है कि जब हम ईश्वरीय चर्चा करते हैं, ईश्वरीय चिंतन करते हैं, ईश्वर की बातें करते हैं, तो वहाँ से सारी नकारात्मकता चली जाती है और एक सकारात्मक ओरा चारों ओर बन जाता है, जिसका प्रतीक उनके हाथ में सुंदर सा शंख दिखाते हैं। फिर उनके हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं। तो आप सभी को पता है कमल कहाँ खिलता है? हमेशा कीचड़ में खिलता है। और कमल का पूरा परिवार कहाँ होता है? कीचड़ में। कमल गट्टा, कमल ककड़ी, कमल जड़, कमल बेल सब कीचड़ में होता है। लेकिन कमल एक छोटी सी डंडी का सहारा लेके कीचड़ से न्यारा और सारे विश्व का प्यारा, यहाँ तक कि राष्ट्रीय फूल भी है। तो भगवान हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि संसार में ही रहो, संसार को छोड़ो नहीं। जंगल में, गुफाओं में, कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं है। ग्रस्त में रह करके ही अपने जीवन को कीचड़ में कमल फूल के समान सुंदर जीवन बनाना है, श्रेष्ठ जीवन बनाना है। ग्रस्त को आश्रम बनाना है,
आश्रम पवित्र स्थान को कहा जाता है, जहाँ पवित्रता होती है। तो ये उनके हाथ में जो कमल पुष्प है, यह हमें बहुत सुंदर शिक्षा दे रहा है। तो इसलिए ब्रह्मा कुमारी में घर को, गृहस्थ को कमल फूल के समान बनना सिखाया जाता है। तो इसलिए हम ऐसे रहें जैसे कीचड़ में कमल। फिर विष्णु जी के गले में हमेशा वैजंती माला दिखाते हैं, माना जो आत्माएं विकारों को जीत लेती हैं, बुराइयों को जीत लेती हैं, तो उनके यादगार में ये माला बनी, इसलिए इसको बोलते वैजंती माला। फिर विष्णु जी को 2 ताज दिखाते, एक क्राउन वाला, एक रतन जड़ा। तो जो क्राउन वाला ताज है वो पवित्रता का प्रतीक है, जो वाइट सफ़ेद सफ़ेद ओरा होता है, ना देवी देवताओं के अंदर पवित्रता होती है, जिसका ओरा वो गोल राउंड में दिखाते हैं। और संपन्न होते हैं, जिसका प्रतीक है रतन जड़ा ताज दिखाते हैं। तो इस समय परमात्मा शिव भोलेनाथ ब्रह्मा के माध्यम से, ब्रह्मा का तन आधार लेकर के हमें विष्णु के समान जीवन बनाने की शिक्षा दे रहे हैं, डबल ताजधारी बना रहे हैं। तो तीनों देवता करणहार हैं, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा कलयुगी दुनिया का महापरिवर्तन। ये तीनों कार्य परमात्मा शिव कराते हैं, भोलेनाथ कराते हैं, ज्योति स्वरूप कराते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं गुप्तेश्वर, ईश्वर गुप्त रीति से अपना कार्य कर रहे हैं, करा रहे हैं। इसलिए भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान शिव कराने वाले हैं, करणहार, और तीनों देवता जो हैं वो करणहार हैं और ये करावन हार हैं। परमात्मा गुप्त हैं, इसलिए परमात्मा को हम नहीं ज़्यादा याद करते हैं, लेकिन तीनों देवताओं को हमेशा जब भी सृष्टि की स्थापना की बात आती है तो ब्रह्मा जी सामने आ जाते हैं। तो इनको जो नाम मिला वो कर्मवाचक नाम मिला। इसलिए आपको ऐसे कई बार कोई ब्रह्मा कुमारी इसमें आते हैं, तो जब इन ब्रह्मा जी को देखते हैं तो कहते हैं अरे ये तो कोई व्यक्ति है, ये तो कोई दादा का फोटो है। लेकिन ये हम और आप जैसा ही इनका जीवन था, इनका नाम भी दादा लेखराज था। इस ज्ञान के पहले इनका कारोबार भी हीरे जवाहरात का था, लेकिन जब परमात्मा शिव की आपके तन में प्रविष्टता हुई तब से आपको अलौकिक नाम दिया, प्रजापिता ब्रह्मा। तो इन्होंने ये भी कहा कि मेरा ये साधारण स्वरूप है, और ब्रह्मा जी तो कहाँ कमल आसनधारी, ताजधारी। तो भगवान ने आपको कहा कि वो आपका संपूर्ण स्वरूप है या आपका तपस्वी स्वरूप है। जब आपकी तपस्या पूरी हो जाएगी, विकारों से मुक्त हो जाएंगे, तो वही स्वरूप आपका द्वापर से पूज्य रूप में पूजा जाएगा। इसलिए ब्रह्मा का तन पतित ही भगवान ने लिया था। तो इसलिए हमेशा आप देखिए ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है। केवल पुष्कर में एक मंदिर है, वहाँ भी माताओं के पिंडदान होते हैं। हाँ, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा को हम और आप की तरह ही दिखाते हैं, साधारण व्यक्ति के रूप में, सफ़ेद पोशाक में, दाढ़ी मूछ वाला दिखाते हैं। बाकी 33 करोड़ देवी देवताओं को बगैर दाढ़ी मूछ का दिखाते हैं, एकदम सुंदर, पवित्र, स्वच्छ दिखाते हैं, क्योंकि ये इस लोक के ही थे और इस लोक की स्थापना करनी है, मनुष्य लोक की स्थापना करनी है, तो इस लोक के व्यक्ति के द्वारा ही करवाएंगे। इसलिए ब्रह्मा जी के हाथ में कमंडल दिखाते हैं, माला दिखाते हैं। तो भगवान ने उनके ज्ञान कमंडल में, मतलब बुद्धि रूपी, बुद्धि को कमंडल कहा जाता, कपाट कहे जाते। जैसे कहते ना, आपने तो हमारे कपाट खोल दिए। तो ब्रह्मा जी के कपाट में परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख के द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार उच्चारण किया। इसलिए उनके हाथ में कमंडल और वेद दिखाते हैं, माला दिखाते हैं। क्योंकि जैसे ये कलयुग एक कांटों का जंगल बन गया है, लेकिन इस जंगल में से कांटों को चुन चुन के समय भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा के द्वारा फूल बना रहे हैं, माला बना रहे हैं। इसलिए उनके हाथ में, ब्रह्मा जी के हाथ में हमेशा एक माला भी दिखाते हैं, कमंडल, शास्त्र और माला। और उनको 4 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने चारों दिशाओं में, 5 दिशाओं में, सभी जगह परमात्मा संदेश दिया। इसलिए उनको हमेशा पवित्र रूप में सफ़ेद वस्त्र जो उन्होंने पहने हुए हैं वो पवित्रता का प्रतीक है। तो उन्होंने सबसे पहले कीचड़ में कमल अपने जीवन को पवित्र बनाया। इसलिए हमेशा
सफ़ेद पोशाक में दिखाया। तो इसलिए आज हमने जाना परम पिता परमात्मा और उनके दिव्य कर्तव्य। क्या जाना? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु जी के द्वारा पालना और शंकर जी के द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि का सफाई, महापरिवर्तन। कलयुगी दुनिया जाएगी, सतयुगी दुनिया आएगी। क्या परिवर्तन होगा? केवल पुराना घर मिटेगा और नया घर बनेगा। माने कलयुग रूपी दुनिया खत्म होगी और सतयुगी रूपी इस दुनिया में स्थापित होगी। जो पिछले 1936 से स्थापना का गुप्त रीति से कार्य चल रहा है, जो गीता जी में कहा मैं आता हूँ, गुप्त रीति से आता हूँ, गुप्त वेश में आता हूँ और गुप्त रीति से कार्य करके चला जाता हूँ। जब लास्ट में सभी देखेंगे कि चारों तरफ जल है और एक तरफ वैकुंठ दुनिया है, स्वर्ग दुनिया है, तो लोग तब कहेंगे अहो प्रभु तेरी महिमा परमपार है। क्योंकि उस समय जब चमचमाती वैकुंठ को देखेंगे, स्वर्ग को देखेंगे, तो उनके मुंह से यही निकलेगा रातों रात द्वारिका बस गई। लेकिन कौन सी रात में? कलयुग रूपी रात में, जो 1937 से द्वारिका बसने का कार्य गुप्त रीति से परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा करवा रहे हैं। लेकिन उनके लिए तो उसी समय उन्होंने जाना होगा, देखा होगा, तो उनके लिए तो ऐसा लगेगा कि रातों रात बस गई। तो कौन सी रात? 12 घंटे की रात नहीं, कलयुग रूपी रात्रि में भगवान 1936 से 37 से ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, आज हमने परमात्मा के कर्तव्यों के बारे में जाना। कल हम युगों के बारे में जानेंगे। जो हमने अभी वर्णन की 4 वर्ण की बातें की, हम सुख का अर्थ समझा कि कैसे हम 4 युगों में 4 वर्णों को पार करके कहाँ पहुँचे हैं और अभी आगे हमको कहाँ जाना है। ओम शांति।